राजस्थान रॉयल्स पर 20 रन की जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आज आईपीएल में रोमांच को और बढ़ा दिया है। दिल्ली कैपिटल्स अपनी इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर नंबर 5 पर पहुंच चुकी है। अब उसके 12 मैचेस में 12 अंक हो चुके हैं। तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अभी भी उसके 11 मैचेस में 16 ही अंक है। दिल्ली कैपिटल्स की इस जीत के साथ कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर हैदराबाद की चिंता बड़ी होगी। अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा कि हमें चार टीमें जो हैं वो 12 अंक के साथ बैठी हुई हैं। दो टीमें ही इनमें से क्वालिफाई कर पाएंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दो टीमें जो हैं, एक तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम और दूसरा राजस्थान रॉयल्स की टीम ऐसी स्थिति में है कि वह वहां से पक्का ही क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन बाकी बची चार टीमों में सिर्फ दो ही टीम होंगी जो आगे की ओर बढ़ पाएंगी। तो एक बार नजर मार लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर कि पॉइंट्स टेबल आज के मैच के बाद कैसा नजर आ रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के 11 मैचेस में 8 जीत के साथ 16 अंक है और वह नंबर 1 पर बनी हुई है। उसका नेट रन रेट भी काफी अच्छा है। राजस्थान रॉयल्स भी इतने ही मैचों में 16 अंक है और उसका भी नेट रन रेट जो है काफी अच्छा है। सीएसके 12 अंक के साथ नंबर 3 पर है 11 मैचेस में और उनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव में है। हैदराबाद की टीम जो है 11 मैचेस में उसके भी 12 अंक है, लेकिन उसका जो है नेट रन रेट वह माइनस में है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी 12 अंक हो चुके हैं अब उसके, लेकिन उसका भी नेट रन रेट जो है वो माइनस में है। तो वहीं एलएसजी टीम का भी जो है नेट रन रेट वो भी माइनस में है। उसके भी 12 अंक है। तो कोलकाता और राजस्थान की टीम तो लगभग एक ही मैच उन्होंने जीतना है दोनों टीमों ने और वे क्वालिफाई कर जाएंगी प्लेऑफ के लिए। लेकिन सीएसके, एसआरएच, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में से दो ही टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर पाएंगी। इसके बाद जो नीचे की चार टीमें हैं वह हैं रॉयल चैलेंज बेंगलुरु है जिसके 11 मैचेस में 8 अंक है। अगर वह अपने आने वाले सभी मैच जीतती है तो उसके 14 अंक ज्यादा से ज्यादा हो सकेंगे। तो वहीं पंजाब किंग्स की टीम के भी 11 मैचेस में 8 अंक है, वह भी ज्यादा से ज्यादा 14 अंक पर पहुंच सकती है। मुंबई इंडियंस के 12 मैचेस में 8 अंक है, वह ज्यादा से ज्यादा 12 अंक पे पहुंच सकती है। गुजरात टाइटंस के 11 मैचेस में 8 अंक है, तो वह भी 14 अंक पर पहुंच सकती है अगर वह अपने आने वाले सारे मैच जीतती है। तो अगर नीचे की किसी टीम को ऊपर आना है तो उसे ये उम्मीद लगाए रखनी होगी कि ऊपर की जो टीमें हैं जो 3, 4, 5, 6 पर बैठी हैं वह इतना खराब परफॉर्मेंस करें कि वह 14 अंक पर ही सीमित रह जाएं। लेकिन ऐसा होना असंभव सा लग रहा है कि चारों की चार टीमें, तीन चार में से तीन टीमें जो हैं वो 14 अंक पर रहती हुई नजर आएंगी। तो अब देखना होगा कि इनमें से कौन सी टीम जो है वो क्वालिफाई करेंगी। मुझे लग रहा है कि टॉप 6 में ही जो होगा वो आपको आगे प्लेऑफ में टीमें मिलेंगी। नीचे वाली टीमों का चांस जो है बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं मैच समरी की। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 221 रन लगाए 8 विकेट के नुकसान पर। जैक फ्रीज मैकगर्क एक बार फिर से उन्होंने तूफानी शुरुआत दी, 20 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। इसके अलावा अभिषेक पोरल ने भी 36 गेंदों पर 65 रन की पारी खेली। तो वहीं अंत में आकर अच्छा फिनिश किया ट्रिस्टन स्टब्स ने, उन्होंने 20 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने कमाल किया, उन्होंने 24 रन देकर 3 विकेट लिए। तो वहीं यूजी महंगे रहे, 4 ओवर में 48 रन 1 विकेट। बोल्ट ने भी 4 ओवर में 48 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। तो वहीं संदीप शर्मा ने भी 4 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 201 रन ही बना सकी। संजू सैमसन ने एक कप्तानी पारी खेली, उन्होंने 46 गेंदों पर 86 रन की पारी खेली। जब तक वो क्रीज पर थे ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ये मैच जो है वो जीत जाएगी। रियान पराग ने 27 रनों की पारी खेली 22 गेंदों में, थोड़ी सी धीमी पारी आई है। शुभम ने अच्छी इनिंग्स खेली आज, शुभम दुबे ने 12 गेंदों पर 25 रन बनाए। तो वहीं कुलदीप यादव ने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और मैन ऑफ द मैच भी बने। खलील अहमद ने भी 4 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। मुकेश कुमार ने 3 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। अक्षर पटेल ने भी 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल किए। तो ये तो रही मैच समरी की बात। अब बात कुछ स्टैट्स की कर लेते हैं, कुछ रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। कुलदीप यादव ने आज अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट लिए और इसी 2 विकेटों के साथ वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली की लिस्ट में नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ
मोनी मोरकल हैं ज्वाइंट तौर पर, क्योंकि उनके भी 45 विकेट हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए नंबर 1 पर अमित मिश्रा हैं, जिन्होंने उनके लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। अमित मिश्रा ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 106 विकेट लिए हैं। नंबर 2 पर रबाड़ा हैं, उन्होंने 76 विकेट लिए हैं। तो वहीं अक्षर पटेल 61 विकेट लिए हैं उन्होंने, और चौथे नंबर पर एंड्रिक नोर किया है 60 विकेटों के साथ। इसके अलावा सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर एज अ कैप्टन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान आज संजू सैमसन ने बनाया। इससे पहले पहला हाईएस्ट स्कोर भी उन्हीं के नाम है 119 का, और आज उन्होंने 86 रन बनाए। इसके अलावा दोनों इनिंग्स में 200 प्लस स्कोर जो है एक आईपीएल मैच में जो बने हैं, इस सीजन में वह सबसे ज्यादा हो चुके हैं। पिछले सीजन में जो थे कुल खेले गए मैचों में 12 बने थे, कि पहली इनिंग्स में भी बैटिंग करते हुए टीम ने 200 बनाए, दूसरी इनिंग्स में टीम ने बैटिंग करते हुए 200 बनाए, और इस आईपीएल सीजन में अब ये आंकड़ा 13 का हो चुका है। इसके अलावा युजी चहल ने महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने 1 विकेट लिया, और इसी के साथ उन्होंने एक और रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया। 350 विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल जो है पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने ऋषभ पंत को आज आउट किया। इसके अलावा उनके बाद जो है पीयूष चावला हैं दूसरे नंबर पर, जिनके पास जो है 310 विकेटें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही युजवेंद्र चहल ने 200 विकेट भी जो थे आईपीएल में अपने हासिल किए थे। तो वहीं सबसे ज्यादा विकेट जो है टी20 क्रिकेट में, तो वो सबसे ज्यादा विकेट जो है सबसे ज्यादा विकेट जो है टी20 क्रिकेट में वो है डेविन ब्रावो के नाम पर, उनके नाम पर 625 जो है वो विकेट हैं। इसके अलावा संजू सैमसन ने आज कमाल की बल्लेबाजी की, और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी जो बना दिया। संजू सैमसन जो है आईपीएल में 200 छक्के लगाने वाले 10वें बल्लेबाज आज बन चुके हैं। उनके अब जो है कुल 205 छक्के हो चुके हैं, और वे जो लिस्ट में है सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले आईपीएल की, उसमें 9वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने सुरेश रैना को भी आज पीछे छोड़ा। सुरेश रैना के 203 छक्के हैं। पहले नंबर पर आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर है, उनके नाम 357 छक्के हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है 276 छक्कों के साथ। तीसरे नंबर पर विराट हैं 258। चौथे नंबर पे एबी डिविलियर्स हैं 251। धोनी के 248 छक्के हैं। वार्नर 236, पोलार्ड 223, और रसल जो है 207। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक एक आईपीएल सीजन में 50-50 छक्के जो है खिलाड़ी लगा रहा है, बैटिंग पिचेस बन रही हैं, तो आने वाले में समय में मुझे लग रहा है कि क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी जो है संजू सैमसन आसानी से तोड़ देंगे। अब बात कुछ खिलाड़ियों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संजू सैमसन की। संजू सैमसन ने आज धमाकेदार बल्लेबाजी की, और इस सीजन में भी वह तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी के चलते उनका वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप में जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होना है, उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आज की बल्लेबाजी देखकर, इस सीजन की बल्लेबाजी देखकर मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्या संजू सैमसन प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि वे सेकंड विकेट कीपर के तौर पर जा रहे हैं। फर्स्ट विकेट कीपर जो होंगे वो ऋषभ पंत होंगे, और पहली चॉइस भी टीम मैनेजमेंट की तकरीबन ऋषभ पंत भी होंगे। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी संजू सैमसन कर रहे हैं इस आईपीएल सीजन में, वह काबिले तारीफ है। आज के मैच की बात करें तो उन्होंने 46 गेंदों पर 86 रन की पारी खेली, 8 चौके 6 छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट भी 186.96 का रहा। यशस्वी जायसवाल, उनका फॉर्म जो है वो वैसा नहीं रहा जैसा उम्मीद जताई जा रही थी। तो क्या ओपनिंग कराई जा सकती है संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ? इस सीजन में उन्होंने 471 रन बनाए हैं संजू सैमसन ने। एवरेज उनका 67.28 का रहा है, और स्ट्राइक रेट 163.54 का, यानी कि रोहित शर्मा से भी बेटर स्ट्राइक रेट, विराट कोहली से भी बेटर स्ट्राइक रेट। तो क्या वो ओपनर बन सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप में, या उनको टीम में जो है प्लेस अपना मिल सकता है प्लेइंग 11 में? जायसवाल की बात कर लेते हैं, जिसकी जगह मैं कह रहा हूं कि खिलाया जा सकता है कि नहीं। सवाल पूछ रहा हूं, एक्चुअली कह नहीं रहा हूं। तो जायसवाल जो है 320 रन उन्होंने बनाए हैं सीजन में। स्ट्राइक रेट उनका भी 157.63 का रहा है, और एवरेज 32 की रही है। लेकिन संजू सैमसन जो है अब ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी आ चुके हैं, तो अब देखना होगा कि क्या उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। अब बात करते हैं एक और युवा खिलाड़ी की। दिल्ली कैपिटल्स का युवा खिलाड़ी जिसने सबको इंप्रेस किया, ऑस्ट्रेलिया का ये खिलाड़ी है, और इतना इंप्रेस किया कि सब
ये कहने लगे थे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर कि इस खिलाड़ी को जो है जून में होने वाले वर्ल्ड कप में खिला दो, प्लेइंग 11 में खिला दो। और लगातार जो है ये खिलाड़ी इंप्रेस कर रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सका। उन्हें वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन अभी भी जो है ये खिलाड़ी अपना तूफानी अंदाज हर रोज मैदान पर दिखा रहा है। आज भी इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा ही किया। मैं बात कर रहा हूं जैक फ्रेजर मैकगर की। आज इस खिलाड़ी ने 20 गेंदों पर 50 रन बनाए, 7 चौके 3 छक्के। ये खिलाड़ी किस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी कर रहा है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 4.2 ओवर में 60 रन पर थी जब इनका विकेट गिरा। उसके दौरान 50 रन अकेले इनके थे। दूसरे खिलाड़ी ने सिर्फ 6 गेंदें खेली थी, इस खिलाड़ी ने 20 गेंदों पर 50 रन जो है वो बना दिए थे। यानी कि जब आप इस खिलाड़ी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हो तो नो स्ट्राइकर एंड पर बैठ के बस लुत्फ उठाओ इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी का। आज ही मैच में नहीं, पूरे सीजन में इन्होंने इंप्रेस किया है। 309 रन जो है इस सीजन में उन्होंने बनाए हैं 7 मैचेस में। एवरेज उनका 44.14 का रहा है। स्ट्राइक रेट 235.87 का। तो वहीं ये खिलाड़ी सिर्फ जो है चौके और छक्कों में डील करता है। इस सीजन में जितने भी उन्होंने मैच खेले हैं उसमें 30 चौके लगाए हैं, 26 छक्के लगाए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 276 रन बाउंड्री से इस खिलाड़ी ने बनाए हैं। सिर्फ 35 रन जो हैं वो भागकर इस खिलाड़ी ने हासिल किए हैं। ज्यादा लंबा नहीं खेलता ये खिलाड़ी, सिर्फ पहले 10 ओवर तक ही खेलता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना होता है कि पहले 6-7 ओवर में जो है गेम विपक्षी टीम से बहुत दूर ले जाता है। और ये लगातार इस सीजन में कर रहा है। और शायद यही एक कहानी रही है दिल्ली कैपिटल्स की इस सीजन में वापस आने की, कि जो अब जो है वो प्लेऑफ की रेस में दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, उसमें बहुत बड़ा हाथ जैक फ्रेजर मैकगर की बैटिंग का भी है। ये खिलाड़ी चर्चा में आता है जब ये खिलाड़ी एबी डिविलियर्स का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ता है लिस्ट ए करियर में। 29 गेंदों पर सेंचुरी बना देता है ये खिलाड़ी। तब से लेकर ये खिलाड़ी लगातार इसका ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। इस वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले भविष्य में ये खिलाड़ी एक बहुत बड़ा स्टार बने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए। इसके अलावा एक और युवा खिलाड़ी की बात कर लेते हैं जिसने इस आईपीएल में इंप्रेस किया है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। ये खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का है, ट्रिस्टन स्टब्स। इसको खिलाड़ी को जो है T20 टीम में शामिल भी किया गया है साउथ अफ्रीका की। आज इन्होंने शानदार पारी खेली, 41 रन बनाए 20 गेंदों पर। पहले इनका रोल जो था वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो है इन्हें फिनिशर का रोल मिल चुका है और उसे बखूबी निभा भी रहे हैं। आज 3 चौके और 3 छक्के लगाए। इस सीजन में बाकमाल पारी खेली है इन्होंने, 318 रन बनाए हैं 11 इनिंग्स में। एवरेज 53 का रहा है, स्ट्राइक रेट 188.16 का रहा है। डेथ ओवर्स में आकर बल्लेबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी। तो आप समझ सकते हैं कितना इंप्रेस किया इस खिलाड़ी ने। मैं तो सोच रहा हूं कि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी क्या हो जाएगी, कितनी खतरनाक बल्लेबाजी हो जाएगी। ऊपर डिकॉक बैटिंग करेंगे, मार्करम होंगे, क्लासन होंगे और फिर ट्रिस्टन स्टब्स होंगे। अमेजिंग बैटिंग हो जाएगी इनकी, डेविड मिलर भी होंगे। सबसे खतरनाक बल्लेबाजी मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की होने वाली है, क्योंकि 4-5 ऐसे खिलाड़ी जो अपने बलबूते पर 6-7 ओवर में जो है मैच बदल देते हैं T20 का। तो देखने वाला होगा कि ट्रिस्टन स्टब्स अब क्या प्लेऑफ के जो उसमें ले जाते हैं, ले जाने में कामयाब होते हैं दिल्ली की टीम को या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। युजवेंद्र चहल की फॉर्म जो है वो चिंता का विषय अब बनती हुई नजर आ रही है राजस्थान रॉयल्स के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी, क्योंकि वह भारतीय टीम में सिलेक्ट हो चुके हैं आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। तो ऐसे में उनकी फॉर्म जो है वो लगातार सवालों के निशान घेरे में आ रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में आपको 3 स्पिनर खिलाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में आपके 3 स्पिनर फिर कौन होंगे अगर यूजी चहल इसी फॉर्म के साथ जाते हैं? कुछ आंकड़े आपको बताता हूं उनके आखिरी 5 मैचों के, फिर आप ही अपनी इन पर राय दीजिएगा। आज के मैच में 4 ओवर में 48 रन जो हैं वो दिए हैं और 1 विकेट हासिल किया है यूजी चहल ने। पिछले मैच में 4 ओवर में 62 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। उससे पिछले मैच में 4 ओवर में 41 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। 4 ओवर में 48 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था।
और उससे पिछले मैच में 4 ओवर में 54 रन दिए थे, 1 विकेट मिला था। पिछले 5 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 3 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान 20 ओवर डाले हैं और रन खर्च किए हैं 253। 120 गेंदों पर 253 रन लुटाए हैं और विकेटें हासिल की हैं महज 3। युजी चहल की फॉर्म अब जो है वो सवालों के घेरे में ला रही है कि क्या जब 3 स्पिनर खिलाने की बात आ गई, क्या क्या वो 3 स्पिनर होंगे? क्योंकि युजी चहल क्योंकि रविंद्र जडेजा तो बाय डिफॉल्ट खुद को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इतने अच्छे खिलाड़ी हैं वो, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी और बॉलिंग में भी। और प्राइम स्पिनर जो है वो कुलदीप यादव नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तीसरा स्पिनर क्या वो बनकर आएंगे युजी चहल या फिर नहीं? वहीं पर कुलदीप यादव जो आज मैन ऑफ द मैच रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं कि उनके आखिरी 5 मैच कैसे बीते हैं। आज के मैच में उन्होंने 4 ओवर में 25 रन, 2 विकेट हासिल किए। पिछले मैच में उन्होंने 4 ओवर में 34 रन, कोई विकेट नहीं। उससे पिछले मैच में 3 ओवर में 47 रन, कोई विकेट नहीं। 4 ओवर में 29 रन, 2 विकेट। और फिर उससे पिछले मैच में 4 ओवर में 55 रन, 4 विकेट। कुल 19 ओवर कराए हैं आखिरी 5 मैचों में, 190 रन दिए हैं और 8 विकेट हासिल किए हैं। महंगे ये भी साबित हो रहे हैं लेकिन विकेट टेकर बन रहे हैं। युजी चहल महंगे तो हो रहे हैं लेकिन विकेट टेकर नहीं बन रहे हैं। ना तो विकेट निकाल पा रहे हैं, ना ही रन रोक पा रहे हैं। 10 की रन रेट से तो इन्होंने भी रन दिए हैं लेकिन विकेट टेकर हैं। वहीं तीसरा स्पिनर भी आज के मैच में खेल रहा था, उसकी भी बात कर लेते हैं, अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल ने आज 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इससे पहले उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे पिछले मैच में। उससे पिछले मैच में 2 ओवर में 24 रन, कोई विकेट नहीं मिला था। उससे पिछले मैच में 3 ओवर में 28 रन, 1 विकेट। और उससे पिछले मैच में 4 ओवर में 29 रन, 1 विकेट। पिछले 5 मैचों में 16 ओवर में 131 रन और 5 विकेट। यानी कि 8 की इकोनॉमी से ये रन दे रहे हैं। लेकिन इनके साथ जो है एक प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि ये बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और 8 की इकोनॉमी आज की क्रिकेट में कुछ ज्यादा नहीं होती है। तो अक्षर पटेल जो है वो अपने आप को अपने प्रदर्शन के तहत आगे रख रहे हैं युजी चहल से भी और कहीं ना कहीं कुलदीप यादव से भी। अब बात चौथे बॉलर की कर लेते हैं, स्पिनर की, रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा के भी पिछले 5 मैचों की बात कर लेते हैं। पिछले मैच उन्होंने मैन ऑफ द मैच उन्हें भी मिला था। 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। उससे पिछले मैच में 3 ओवर में 22 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। उससे पिछले मैच में 4 ओवर में 22 रन, 1 विकेट। और उससे पिछले मैच में 2 ओवर में 16 रन, कोई विकेट नहीं। और उससे पिछले मैच में 3 ओवर में 32 रन, कोई विकेट नहीं। 16 ओवर में 112 रन दिए हैं उन्होंने 5 मैचेस में और 4 विकेट हासिल किए हैं 7 की इकोनॉमी। यानी कि सबसे आगे तो एकदम हम रविंद्र जडेजा को रखना चाहिए बतौर स्पिनर, क्योंकि 16 ओवर में 7 की इकोनॉमी इन्होंने दी है और फिर बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं। फील्डर तो क्या है, हम सब जानते ही हैं कि सबसे तेज और सबसे सुरक्षित फील्डर भारत में अगर कोई है तो वो रविंद्र जडेजा है। तो अब अगर कहीं पर वर्ल्ड कप में 3 स्पिनर खिलाने की नौबत भारत को आती है तो कौन से 3 स्पिनर होने चाहिए? क्या युजी चहल के इस प्रदर्शन को थोड़ी देर के लिए हम साइड ऑफ कर देते हैं कि आने वाले मैचों में उनका प्रदर्शन जो है वो सुधर जाएगा और फिर हमें जो है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो हैं कौन से 3 स्पिनर होंगे प्रमुख जिनको आप वर्ल्ड कप में खिलाना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।